हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके वर्ल्ड ग्रेट नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम 5 ऐसी थॉट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों से अवॉइड नहीं करते तो हो सकता है कि आप भी नाकाम हो जाएं। जिसमें सबसे पहला थॉट आता है फेयर। दोस्तों, हमें अगर एक इन्वेस्टर है और वो किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, बट उसे यही डर है कि उस कंपनी का स्टॉक रेट नीचे गिर जाएगा, यानी वो लॉस में चला जाएगा, तो बहुत चांसेस है कि उसका स्टॉक रेट ऊपर जाए ना, क्योंकि उसके दिल में एक ही बात बैठी है कि स्टॉक रेट नीचे गिरेगा और उसे डर है। अगर एक बिजनेसमैन एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है या एक नॉर्मल इंसान बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो उसे डर नहीं रखना चाहिए। अगर वो डर रखेगा, यानी कि अगर मेरा पैसा चला गया तो क्या होगा, तो हो सकता है कि बहुत चांसेस है कि उसका बिज़नेस भी ठप हो जाए, क्योंकि उसे डर है। ऐसी बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी काम को शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बट बहुत सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको पता है कि हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने दिल से डर निकालना पड़ेगा। यानी हमें अगर कोई चीज़ करनी है तो हमें डर नहीं अपने दिल में रखना। सेकंड आता है प्रेजुडाइज। दोस्तों, प्रेजुडाइज का मतलब है राय कायम करना। किसी के बारे में राय, यानी वो अच्छी भी हो सकती है और नेगेटिव भी। सक्सेसफुल लोग किसी के बारे में राय देते हैं तो वो अच्छा ही देते हैं, यानी वो कहते हैं कि अगर कोई भी देखते हैं कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, वो अगर कोई इन्हें पूछ ले कि आपके बारे में, आपके ख्याल में उसकी क्या राय, मतलब आप क्या समझते हैं उसे, तो वो यही कहेंगे कि हाँ, वो अच्छा बंदा है, वो काम अच्छा कर रहा है। बट अनसक्सेसफुल लोग देखे बगैर, किसी के बारे में परखे बगैर उस पर राय दे देंगे, कमेंट कर देंगे कि यार ये बंदा तो ऐसा ही है, यार ये तो है ही ऐसा। यानी आपको राय अच्छी रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको नेगेटिव नहीं रखनी। अगर कोई बंदा आपको अच्छा लगता है तो किसी भी रीज़न हो सकते हैं, अगर कोई बुरा लगता है तो उसकी भी रीज़न हो सकती है। बट अगर आप किसी बंदे की ना तो वो पहचानते कि वो बुरा है, ना तो उसकी खामियां पहचानते हैं, ना ही खूबियाँ, बट आप राय कायम कर दें यानी कि यार ये बंदा तो है ही ऐसा, तो फिर वो गलत है, फिर वो आप हो सकता है कि सक्सेसफुल ना हो पाए। तो अगर आप राय कायम करना चाहते हैं तो अच्छी कायम कीजिए। थर्ड आता है हेट। दोस्तों, अनसक्सेसफुल लोग नफ़रत करना जानते हैं और सक्सेसफुल लोग सिर्फ प्यार करना। यानी कि अगर कोई बंदा सक्सेसफुल हो रहा है तो उसे वो अप्रिशिएट करते हैं और जो है वो हौसला देते हैं कि हाँ, आप अच्छा काम करें। बट अनसक्सेसफुल लोग, उनकी फ़िलॉसफ़ी होती है कि अगर हम कामयाबी नहीं हो रहे तो दूसरे को भी कामयाब नहीं, हम नाकाम हैं तो हम दूसरा भी नाकाम रहे। यानी अगर आपने भी सक्सेसफुल होना है, अगर आपने भी आगे बढ़ना है, तो आपको भी नफ़रत से हट कर आगे सोचना पड़ेगा। फोर्थ आता है वेंगेंस। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ताज्जुब। ताज्जुब का मतलब है इंतकाम, सॉरी, इंतकाम लेना, यानी कि बदला लेना। हम किसी भी इंसान से बदला लेना सोचते हैं कि यार उसने, दोस्त ऐस इस चीज़ का हिसाब हम ऐसे लगा सकते हैं कि दो जो है वो बाइक, जो है वो रेसर बाइक रेस लगा रहे थे। अब एक हार गया, एक जीता। हर खेल में ऐसा ही होता है, एक हारता है और एक जीतता है, आपको भी पता है। तो अब एक हार गया और एक जीत गया। अब जीतने वाला तो बहुत खुश था, अब हारने वाले को तो वैसे ही दुःख ही था कि मैं हार गया। बट उसने उल्टा क्या किया, और जो जो जीता था, हारने वाला उस बंदे को मारने लग गया, यानी कि नाकाम कामयाब को मारने लग गया कि यार कि ये क्यों कामयाब हो गया। यानी कि इंतकाम लेना, यार वो बंदा जीत गया है तो तुझे क्या मसला है। ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आप भी इसी दलदल में फंसे रहें जहाँ पे अनसक्सेसफुल लोग फंस जाते हैं। और ये ट्रैप है, अगर यहाँ पे फंस गए तो आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिफ्थ आता है एंगर। दोस्तों, गुस्सा दो तरह से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी। हम इसको जो है वो गलत तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव तरीके से। अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको कोई कहता है कि यार तू नहीं कर सकता, यानी कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू तो है ही बेवकूफ़, तू तो है ही अनसक्सेसफुल, तू नाकाम है, तू ये है वो है, तो ऐसी बातें हम दिल पे नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें और गुस्सा आना चाहिए। क्यों? लोग कहेंगे यार गुस्सा नहीं आना चाहिए, बट मैं कहता हूँ गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि उस जो अगर गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को उस काम में लगाओ कि जिसमें लोग कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि तू भाग नहीं सकता, रनर नहीं बन सकता। गुस्से को जगाओ, भागो। वही सोच लेकर, क्योंकि यार गुस्सा आए, लोग कहते हैं कि मैं नहीं भाग सकता, और इसी गुस्से से आप और आगे बेटर परफॉर्म कर सकें। नेगेटिव तरीके से हम इस तरह ले लेते हैं, अगर हमें कोई गुस्सा आ जाता है कि कोई बात कह देता है, तो हम गुस्से में ये वो काम कर बैठते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। गुस्सा कहते हैं अकल का दुश्मन है। गुस्सा काबिल इंसान को भी बेवकूफ़ बना देता है। तो आपको भी गुस्से से अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी ने कह दिया है तो बर्दाश्त कर लें, बर्दाश्त करने में बड़ा होता है।
दोस्तों इस वीडियो में 5 थॉट्स के बारे में बात की जिनसे आपको बचना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमने बात की फेयर, यानी हमें डर से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि हौसले और जज्बे से काम, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी आप काम शुरू करना चाहते हो तो उसमें डर नहीं रखना चाहिए। सेकंड था प्रिजुडाइज, दोस्तों हमें अगर राय कायम करनी है तो अच्छी कायम कीजिए, और अगर उस राय कायम करना ही चाहते हैं तो उस इंसान को जानकर पहचान कर कीजिए, ना कि उसको देख कर या बातों में आकर किसी की। थर्ड आता है हेट, यानी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरे से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आए, ना कि नफरत करें। फोर्थ आता है वेंगेंस, दोस्तों इसका मतलब हमने इंतकाम देखा कि अगर हम नाकाम हो गए हैं, कोई हमें आगे निकल गया, तो यार गुस्सा बदला लेने की ज़रूरत नहीं, सब्र कर लें, बर्दाश्त कर लें। दोस्त फिफ्थ था हमारा एंगर, यानी कि जहाँ हमने देखा कि गुस्से को काबू करना सीखना चाहिए। अगर हम गुस्से को काबू करना सीखेंगे तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे, हमें दूसरी चीज़ों के बारे में पता चले। दोस्तों इस वीडियो में 5 थॉट्स के बारे में बात की जिनसे आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई है क्वालिटीज़ ऑफ लीडर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।